और अब तो थैला बहुत भारी हो जाता है जो उससे उठता ही नहीं है। इतने में सविता देखती है कि थैला खुद ही चलने लगता है घर की तरफ। ये देखकर सविता बहुत डर जाती है और वो थैले के पीछे पीछे घर आ जाती है। एक नदी के किनारे एक गांव था जहां सविता अपने परिवार के साथ रहा करती थी। सविता अनपढ़ थी लेकिन अपने घर के काम में निपुण थी, जबकि उसकी बहू कमली पढ़ी लिखी शहर की लड़की है और इस बात का उसे घमंड भी है। सविता के बेटे ने लव मैरिज की थी। सविता का बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था और अपनी मेहनत की कमाई से उसने एक नया घर खरीदा था जिसमें सविता और उसका परिवार शादी वाले दिन ही शिफ्ट हुए थे। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ है? अब तक सो के नहीं उठी क्या? अरे सुबह सुबह क्यों फटे हुए ढोल की तरह चिल्ला रही हो? अभी कल ही तो बेटे की शादी हुई है। कम से कम बहू को इस लाउड स्पीकर की आदत तो होने दो। मैंने कहा आप चुप रहो और अपने काम से काम करो। घर की औरतों के बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? मुझे तो लगता है कि मुझे औरतों के बीच नहीं, तुम्हारे सामने ही नहीं बोलना चाहिए। ये जब देखो मन में क्यों मेरी बुराई करते रहते हो? आखिर एक लौती बीवी हूँ तुम्हारी। इकलौती बीवी? अरे एक ही 100 के बराबर है। बहू अंगड़ाइयां लेती हुई घर के बाहर आ जाती है और वो वेस्टर्न फ्रॉक पहनी होती है। अरे बहू, ये तुमने क्या पहन के रखा है? तुम्हें पता है ना, हम कल ही नए घर में आए हैं, तो काम कितना पड़ा होगा। हाँ तो मम्मी आप कर लीजिए ना, मुझे क्यों बता रही हैं? मुझे रेडी होके ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। ये बात कहकर बहू ऑफिस चली जाती है और फिर सविता वो थैला उठाती है और बाजार चली जाती है। वहाँ बाजार में सविता सब्जियां खरीदते खरीदते थक जाती है और अब तो थैला बहुत भारी हो जाता है जो उससे उठता ही नहीं है। इतने में सविता देखती है कि थैला खुद ही चलने लगता है घर की तरफ। ये देखकर सविता बहुत डर जाती है और वो थैले के पीछे पीछे घर आ जाती है। ये कैसे हो रहा है? ये थैला खुद कैसे? इतने में बैग के अंदर से एक बटकू छोटी हाइट का बौना निकलता है जो जोर जोर से हंसने लगता है। सविता उसे देखकर घबरा जाती है। कौन हो तुम? और यहाँ? मैं भूत हूँ। भूत? रिलैक्स, चल, मैं डराने वाला नहीं, मदद करने वाला भूत हूँ। भूत भी कभी मदद करता है क्या? जाओ यहाँ से, मेरे घर से। तुम्हारा घर नहीं, ये घर तो मेरा है, जहाँ सालों से मैं रहता आया हूँ। अब तुम्हारा परिवार भी आ गया है, तो सब मिल के रहेंगे। सविता डर के मारे बेहोश हो जाती है और अगले दिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो तो हॉस्पिटल में है। मैं कहाँ हूँ? मेंटल पागल खाने में, जहाँ तुम्हें होना चाहिए था, लेकिन अफसोस नहीं, ये सिर्फ हॉस्पिटल है। मैं यहाँ कैसे आ गई? हमें तो लगा कि तुम मर तो नहीं गई, इसलिए यहाँ लेके आ गए, लेकिन तुम तो जिंदा हो। अब मेरा ऐसा नसीब कहाँ। इतने में सविता को सामने वही बटकू भूत दिखता है जिसे देखकर सविता चिल्लाती है जोर जोर से। भूत! भूत! अरे क्या हुआ? आईना देख लिया क्या? क्यों चिल्ला रही हो? भूत भूत भूत, कहाँ है भूत? मनोज सविता को घर लेके आ जाते हैं और घर आके सविता आराम करती है, लेकिन घर के काम की चिंता उसे सताने लगती है और वो सोचती है कि बहू से बोल के थोड़ा काम करवा लेती हूँ। बहू, ओ बहू सुन, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो घर के थोड़े काम में मदद कर दे। मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, आप तो घर में ही रहती हैं। बहू ये कहकर अपना बैग उठाकर ऑफिस चली जाती है। सविता फिर सोचने लगती है कि भाई अब क्या किया जाए और उसे वो भूत फिर से दिखता है सामने बैठा हुआ। ओ मदद वाला भूत, बैठा क्यों है? चल काम पे लग जा और सारे काम कर ले। कल तक तो तुम मुझसे इतना डर रही थी और आज शेरनी बन रही हो। चल अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी कंप्लीट कर ले। मनोज ये सब देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सरला की बहू मुंह फट हो जाती है और घर का सारा काम वो भूत कर देता है।
एक दिन अचानक भूत को एक कॉल आता है और उसके बाद वो टेंशन में आ जाता है। सविता के पूछने पे वो बताता है कि मैं बौना हूँ और इसलिए मेरी शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा और इसलिए मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी हैं। मुझे मेरी हाइट बढ़ानी है। लेकिन क्या बताऊं, कैसे तुम्हारी हाइट बढ़ा सकते हैं हम, बोलो। वो उस टारज जंगल के पीछे बरगद के पेड़ के वहाँ एक आयुर्वेदिक जादुई फूल है जिसे सूंघने से मैं बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैं वो फूल लेने नहीं जा सकता। सविता की बहुत जिद करने के बाद सविता जंगल जाके वो आयुर्वेदिक जादुई फूल लाने चली गई और वहां उसे एक चुड़ैल दिखती है जो उस पौधे के पास बैठी थी। तुम कौन हो? मुझे ये पौधे का फूल चाहिए, मुझे तोड़ने दो। आपरा का टापरा, गिली 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 को। मुझे टापे वापे नहीं, फूल चाहिए। मुझे भी शादी करनी है, तो पहले दूल्हा दे। हाँ, दे दिया दे दिया। सविता फूल लेके घर आ जाती है और उसे सुंघाकर उसे लंबा बना देती है और फिर भूत को उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताती है और उससे शादी करने के लिए कहती है। भूत मान जाता है, लेकिन जाते जाते भूत उस फूल की एक पत्ती सविता को देता है और कहता है, ये लो, ये जादुई फूल की एक पत्ती, इसे अपनी बहू को सुंघा देना, वो तुम्हारी मदद करेगी। भूत जी, प्लीज एक पत्ती मुझे भी दे दीजिए, मुझे भी किसी को सुधारना है, अरे बहुत जरूरी है। सविता गुस्से से मनोज को देखती है और फिर भूत इस घर से हमेशा के लिए चला जाता है और सविता की बहू भी सुधर जाती है। सब हंसी खुशी इस घर में रहने लगते हैं, लेकिन मनोज की हालत वो वैसी की वैसी ही है। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।